के वो 7 साल बाद भी ताजा है। केदारनाथ आपदा की डरावनी यादें आज भी ताजा है। भीषण तबाही के वो डरावने मंजर। उत्तराखंड में 16 जून 2013 को आई आपदा के 7 साल पूरे हो चुके हैं। केदारनाथ धाम में आए उस जल प्रलय के जख्म आज तक नहीं भरे। 2013 की भीषण आपदा ने केदार घाटी और चमोली की खीरो घाटी में भारी तबाही मचाई थी। लोगों के जहन में आज भी उस भीषण तबाही के डरावने मंजर तरोताजा हैं। रुद्रप्रयाग के लोगों का कलेजा आज भी उस विनाशकारी आपदा को याद करते हुए सिहर जाता है। लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उस आपदा में उनका सब कुछ बह गया। और केदारनाथ 2013 की आपदा के 7 साल गुजर जाने के बाद भी आज वो डरावनी यादें उनका पीछा करती हैं। रुद्रप्रयाग जिले में रहने वाले एक युवक का कहना है कि केदारनाथ आपदा के समय उनकी आंखों के सामने उनके कई परिचित अपनी जान गंवा रहे थे, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस आपदा में उनका घर, होटल, सब कुछ बह गया, जिसके नुकसान की भरपाई वो आज तक कर रहे हैं। आपदा को पूरे 7 साल हो चुके हैं। 2013 के 16 तारीख का दिन था, जो कि हमारे जीवन में कभी हम भूल नहीं पाएंगे उस दिन को। जब इस जीवन में 2016 जून आएगा, तब हमें हमेशा 2013 की याद आएगी। हम लोगों के कई ऐसे व्यापारी मित्र थे जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उस आपदा में। मेरा खुद गौरीकुंड में होटल हुआ करता था, जो कि 20 कमरों का होटल हुआ करता था। आज वो होटल हम लोगों से आपदा में भेंट चढ़ गया। कई हमारे मित्र ऐसे थे जिन लोगों का रोजगार गया, कईयों की जाने गई। हम लोगों ने 3 दिन पूरे जंगलों में भूखे प्यासे भटकते रहे। कई लोगों ने अपना वही दम तोड़ दिया, तो हम लोग जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए वापस फिर गौरीकुंड पहुँचे। वही हाल वहाँ के एक और व्यापारी राकेश प्रसाद का है, जिन्होंने अपनी सारी कमाई होटल के व्यवसाय में लगा दी। पर केदारनाथ की आपदा में उनका सब कुछ बह गया था। फिर जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभालना शुरू किया था, तो अब इस कोरोना काल में उनका काम फिर से बर्बाद हो चुका है। तो वही राकेश चंद्र, जिनका आपदा में सब कुछ तबाह हो चुका था, उनके सामने आज भी उस आपदा की भयानक तस्वीरें उनको डराती हैं। केदारनाथ की आपदा हुए 7 साल हो गए। मेरे भी केदारनाथ पड़ाव में होटल था, होटल बह गया था। उसके बाद मैंने जैसे करके एक होटल बनाया। फिर उसके बाद कोरोना की महामारी आई, उसमें भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। यात्रा भी नहीं चल रही है और काफ़ी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। रोजगार का भी कोई साधन नहीं है। केदारनाथ में अब कई साल से पुनर्निर्माण का काम जारी है, जिसमें काम करने वाले कर्मचारी मनोज का कहना है कि साल 2014 से लेकर अब तक उनकी संस्था के द्वारा केदारनाथ आपदा के पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ सभी प्रकार की सुविधा लोगों को मिले, उसके लिए रखे मास्टर प्लान के तहत यहाँ का काम लगातार जारी है। और बहुत जल्द केदारनाथ मंदिर के माहौल को देखते हुए यहाँ का काम पूरा होना है। केदारनाथ में जो 2013 में जो आपदा आई थी, 7 साल पूरे हुए हैं। इस दौरान केदारनाथ में बहुत सारा काम हुआ है और काम वर्ष वाइज हुआ है, साल के हिसाब से हुआ है कि प्रत्येक साल में जैसे 2014 में क्या काम होना था जो इसेंशियल था, 2015 में क्या होना था, 16 में क्या होना था, और जैसे जैसे ये पुनर्निर्माण कार्य पूरे हुए तो फिर इस पे सभी लोगों की सोच आगे गई और उन्होंने जो है केदारपुरी को मास्टर प्लान के हिसाब से इसका निर्माण किया। बहरहाल इतने सालों के बाद इन घाटियों में जीवन धीरे धीरे सामान्य तो हो रहा है, लेकिन आपदा के जख्म आज भी हरे हैं, जो वहाँ के लोगों के चेहरे पर साफ देखे जा सकते हैं। जिस घाटी में कभी हरी भरी फसलें लहराती थी, आज वहाँ केवल उबड़ खाबड़ बंजर मकान और आपदा के निशान दिखाई देते हैं। अब कोरोना काल ने भी 2013 की आपदा जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बमुश्किल जो यात्रा धीरे धीरे पटरी पर उतर रही थी, उस पर ब्रेक लग गया है। रुद्रप्रयाग से अमित चौधरी, आपकी खबर इंडिया।